हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए, आज का क्लास जो है आपका टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, किसी कारण बस आज इंटरनेट काम नहीं कर रहा है डियर, ठीक है ना। मॉर्निंग में रात से ही थोड़ा गड़बड़ी है और हम आए थे लाइव क्लास ही लेने के लिए। लेकिन आपका हुआ क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। हाँ, लेकिन हुआ क्या है, इंटरनेट नहीं है, जिसके वजह से हम सेम टाइम पे आपको रिकॉर्ड कर दे रहे हैं इसको, और इसको थोड़े देर के बाद आपका पब्लिश कर दिया जाएगा जब इंटरनेट का अवेलेबिलिटी हो जाएगा तब, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कीबोर्ड और माउस हमको कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज का ये क्लास आपका रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा जरूर, ठीक है। और कल से आपका फिर से मॉर्निंग में 7 बजे आपका डिस्कशन चलेगा ही, ठीक है। हम 20 मिनट से एक्चुअली यही सब कर रहे हैं कि व्यवस्था कर रहे थे किसी तरह इंटरनेट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया है। और आप में से बहुत सारे लोग अभी वेटिंग कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो सॉरी फॉर डैट कि डिस्टर्ब हुए आप, लेकिन इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। तो चले आगे बढ़े, ठीक है। तो आप लोग आज का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा बाद में, अभी तो मैं कर दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो आज मतलब आप लोगों से 1 to 1 बात नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कमेंट में जो लिखिएगा वो हम आपको जो भी जेन्युइन क्वेश्चन रहेगा कोशिश करेंगे कि अगले यानी कि कल के मॉर्निंग में हम उसको आपके लिए लेकर के आए और आपसे बातचीत भी उस मुद्दे पे करें, ठीक है। मतलब उस क्वेश्चन पे कहने का ये मतलब है। चलिए आइए, हालांकि आज टीचर्स डे था तो मेरा मन था कि फुल्ली ऑनलाइन होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, क्या करिएगा। कभी कभी कुछ डिजायर होता है जो एट ए टाइम या एट ए इंस्टेंट पे नहीं भी मिल पाता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है। तो हम आपसे ये मैसेज के माध्यम से ही उम्मीद रखूंगा। चलिए आइए, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और टेस्ट नंबर 5 तक आपका अपलोड हो गया, ठीक है। और जैसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रिवीजन एकदम चल रहा होगा अच्छे से, और इंटरनेट रहेगा तो आपका इस बैच में भी क्लास आपका चलेगा, क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिकल चल रहा था। इसमें रिकॉर्डेड देने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इस समय आपका इंटरनेट आ जाएगा तब तक तो ऑनलाइन चलेगा आपका सेम समय पे जैसा आपका चलता है, ठीक है ना। चलिए, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क की वर्ल्ड वाइड सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द आपका वर्ल्ड वाइड सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो ये वैन की चर्चा किस कर रहा है, किसका वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क की चर्चा कर रहा है। आइए हम थोड़ा सा एक झलक में तीनों को देख लेते हैं, ठीक है ना। तीनों को देख लेते, तीनों क्या है देखिए। एक तो आपको जैसे ही नेटवर्किंग की दुनिया की बात करेगा तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, तो सर लैन क्या होता है। लैन आपको लोकल एरिया नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता है। और इसी लैन का आने की यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं, स्मॉल, स्मॉल आपका जियोग्राफिकल एरिया के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के लिए करते हैं। स्मॉल आपका जियोग्राफिकल एरिया के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, जहां स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया हो। तो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया कौन हो जाएगा सर, जैसे कि आपका हाउस हो गया, हाउस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, या फिर कोई ऑफिस हो गया, या कोई ऑफिस हो गया, यहां पे हम लैन का यूज करते हैं। सर दूसरा बताओ कौन होता है, दूसरा डियर आपका मैन होता है। क्या होता है, यानी कि मैन, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एरिया आपका नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन आपका एरिया नेटवर्क होता है। समझ गए बातों को। तो यहाँ पे समझिए चीजों को। मेट्रोपॉलिटन इसका यूज कहाँ करते सर, तो किसी भी सिटी को कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, तो सिटी, यानी कि सिटी को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सर एक और क्या है वो बताओ, आइए अभी बताते हैं। तीसरा नंबर पे है आपका यानी कि वैन। वैन का मतलब आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क।
वाइड एरिया आपका नेटवर्क होता है। और इसी वैन के एक्सटेंशन फॉर्म को क्या बोलते हैं डियर? तो इसी वैन को बड़ा वाले फॉर्म को इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। समझ गए बातों को? क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन को ही क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इसका यूज कहाँ करते सर? तो वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। कहाँ करेंगे? तो इस वैन का प्रयोग कहाँ करेंगे? यानी कि वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में, वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वैन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर देश में पूरा कनेक्टिविटी देना हो या एक देश से दूसरे देश में देना हो तो वैन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कहाँ पे आपका यानी कि देश लिखा रहे या विदेश लिखा रहे तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। और इसी के बड़े फॉर्म को इंटरनेट कहते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर क्वेश्चन का आंसर इंटरनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट। ध्यान से देखिएगा, इंट्रानेट भी लिखा है तो इंट्रानेट नहीं होगा, इंटरनेट होगा। ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है। अगर मैं आपको छोटे शब्द में यहाँ पे एक चीज लिख दूं, क्या सर? तो यहाँ पे मैं छोटे शब्द में लिख दूं क्या? एक होता है आपका इंटरनेट। इंटर का मतलब होता है, इंटरनेट का मतलब होता है पब्लिक नेटवर्क और जो बहुत दूर दूर में आपका फैला हुआ हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते किसका? इंट्रानेट। ऑप्शन ए में देखिए क्या आपका लिखा हुआ है? इंट्रानेट लिखा है। क्या है आपका? इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। क्या होगा आपका? विद इन आपका ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और जब आपका इंट्रानेट के बाद एक होता है एक्स्ट्रानेट। क्या होता है? एक्स्ट्रा आपका नेट होता है। एक्स्ट्रा नेट का मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट किया जाता है, यानी कि बिटवीन टू कंपनी, जब दो कंपनी मर्ज होता है और एक कंपनी का सर्विस दूसरे कंपनी में जब दिया जाने लगता है तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा नेट। ठीक है। यानी कि बिटवीन, आप बोल सकते हैं कि बिटवीन टू कंपनी, टू आपका बिटवीन आपका टू कंपनी। समझ गए बातों को? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते तो ले लीजिए, हालांकि ये सब पीडीएफ आपको डल जाएगा। समझ गए बातों को? जितना बात लिखी है सब पे गौर करना है। ऐसा नहीं कि किसी बात को गौर किए और किसी बात को नहीं किए। ठीक है ना? सबको आपको अच्छे से गौर करके चलना है। आगे बढ़े, चलिए बताइए। यही सब बात आपको लिखा है जो, लेकिन मैं लिखा हूं ना, इसको पकड़ के रखिए। क्वेश्चन था आपको यहीं से दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए हम आपको 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से इस टैब के तहत यानी कि वाटर मार्क आपका बटन उपलब्ध होता है। वाटर मार्क्स आपका बटन कहाँ उपलब्ध होता है? बताइए कहाँ पे उपलब्ध होता है? बताइए कहाँ पे उपलब्ध होता है वाटर मार्क्स बटन? कहाँ उपलब्ध होता है? ठीक है, तो वाटर मार्क्स बटन कहाँ होता है? आइए हम आपको दिखा देते हैं। चलिए देखिए, आइए हम आपको दिखा देते हैं वाटर मार्क्स बटन। देखिए इधर समझिए डियर, इधर समझिए, इधर समझिए। देखिए देखिए इधर समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या करा? वही इंटरनेट से संबंधित कॉल आया था कि सर थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी ठीक नहीं था। ठीक है ना? चलिए देखिए आगे देखिए। एमएस वर्ड में आपका वाटर मार्क कहाँ था? वाटर मार्क क्या होता है? मान लीजिए कोई भी नोट्स होता है ना, तो उसमें वाटर मार्क इसलिए लगाया जाता है
ताकि वो आपका रहे। कहने का मतलब आपका कंपनी का लोगो यानी कि जो आप लिखना चाहते हो वो चीजें रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वाटर मार्क कहाँ होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं, देखिए वाटर मार्क कहाँ होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए, इसके अंदर एमएस वर्ड खोलिए। क्या खोलिए? एमएस आप वर्ड खोलिए। एमएस वर्ड खोल दिए, ठीक है। तो एमएस वर्ड में सबसे ऊपर में जो होता है आपका टाइटल बार, जहाँ बाय डिफॉल्ट नेम जो होता है इसका डॉक्यूमेंट 1 होता है। लेकिन जब यहाँ पे हम डिजाइन के अंदर आएंगे ना, तो आपको क्या दिखा? वाटर मार्क दिखा गुरुजी। तो वाटर मार्क आपको कहाँ है? डिजाइन के अंदर आपका वाटर मार्क है। लेकिन जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि बाय डिफॉल्ट इसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। और जब इसमें यहाँ पे कस्टम आप वाटर मार्क में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 2 चीज मिलेगा। अभी कह रहा है नो वाटर मार्क, मतलब कोई भी वाटर मार्क पेज में नहीं है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक मतलब आप पिक्चर वाला कोई वाटर मार्क लगा सकते हैं। और वो पिक्चर क्या है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास इंटरनेट नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, तो यहाँ से आप पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका टेक्स्ट वाला है, तो जो भी आपको टेक्स्ट लगाना है वो यहाँ पे आप लिख देंगे कि जैसे कि मान लीजिए हमें अपना नाम लगाना है या कोचिंग का नाम लगाना है, वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो भी हमको फॉन्ट चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से वो फॉन्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा आपका कि आपको यहाँ पे कलर, अगर मान लीजिए आपको पेज का कलर, जो भी कलर लेना है आपको फॉन्ट का, मान लीजिए ये लेना है, जो भी अप्लाई करना है, जैसे कि वाटर मार्क होता है ना, तो किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो उस टाइप से आप कलर ले सकते हैं। यहाँ से तो कलर ले लेंगे और उसके बाद जब अप्लाई या ओके कर देंगे, अगर डायगोनल रखना है तो डायगोनल और हॉरिजॉन्टल रखना है तो हॉरिजॉन्टल आप करके इसको और अप्लाई कर देंगे, तो आपके पेज में चीजें क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा डियर। समझ गए बातों को? चलिए, तो वाटर मार्क आप देख लिए कहाँ पे है? तो सर डिजाइन मेन्यू या टैब के अंदर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे आइए, तो इसका आंसर क्या लगा दे? क्या लगा दे? डिजाइन आपका हो जाएगा, ठीक है ना, डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका होम मेन्यू के अंदर आपको हम दिखा दिए क्या क्या था, ठीक है। पेज सेटअप आपको हम आगे दिखा देंगे और इंसर्ट भी दिखा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? डिजाइन। इसी डिजाइन के अंदर यानी कि डिजाइन आपका मेन्यू में वाटर मार्क होता है। वाटर आपका मार्क होता है डिजाइन मेन्यू में, आपका वाटर मार्क क्या होता है? समझ गए बात? तो डिजाइन मेन्यू में क्या होता है आपका? वाटर मार्क होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे भी आपका लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं हमारे टाइपिस्ट जी आपको यहाँ पे लगा करके दिए हुए हैं कि आप यहाँ देखिए, अच्छे से देखिए। ये आपका डिजाइन मेन्यू हो गया। इसी डिजाइन मेन्यू के अंदर आपका ये वाटर मार्क है। जब इस स्लाइड को आप पढ़ेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। आगे आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है इंटरनेट के संबंध में आपका आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संबंध में आपका आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, हमको बताइए। इंटरनेट के संबंध में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो कह रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और जब हम इसके नाम की बात करते कि कौन कौन है, तो जैसे कि आपका जियो फाइबर हो गया और आपका एयरटेल हो गया, तो ये सब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है। जो हमें इंटरनेट की सेवा देता है वो कंपनी है, ठीक है ना। तो ये सब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये क्वेश्चन हम कल कम्युनिटी टैब में पूछे थे और मैक्सिमम लोगों ने यहाँ ऊपर में लगा दिया इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर लगा दिया, तो गलती हो गया ना। गलती हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, यहाँ एक शब्द लिखा है इंट्रानेट, अभी हम तुरंत बताए। इंट्रानेट का मतलब होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और एक्स्ट्रानेट का मतलब होता है किसी 2 कंपनी के बीच की बात का किया जा रहा है। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए। देखिए ये हो गया आपका, ठीक है ना, आने की इंटरनेट की बात कर रहा है, ये आपका सर्विस हो गया, ये प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। तो यही आपका आईएसपी का आपका पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग जरा। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए? अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा? सारा इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक आपका सर्च इंजन नहीं है। इंटरनेट के संबंध में आपका सर्च इंजन कौन नहीं है बताइए? इंटरनेट के संबंध में आपका कौन सर्च इंजन नहीं है? सर सर्च इंजन के बारे में हमको क्या पता? अरे 50 बार तो आपको लिखाए हैं, कैसे नहीं आपको पता है? पता तो आपको है, बता नहीं रहे, ठीक है। चलिए देखिए, सर गूगल है कि नहीं है? अरे बाबा है, गूगल तो है। सर बिंग है कि नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट का है। याहू है कि नहीं? सर है। तो क्या नहीं है?
तो सोमाइया नहीं है कोई सर्च इंजन। सर और सर्च इंजन के नाम बताओ। आइए डियर मैं सर्च इंजन के नाम बताता हूँ। सर्च आपका इंजन के नाम बताता हूँ। क्या क्या है आपका सर्च इंजन बताइए। जैसे कि मान लीजिए पहला सर्च इंजन की बात करते हैं तो आपका आर्चिव। आर्चिव कौन सा आपका पहला आपका सर्च इंजन है। दूसरा आपका क्या है, मतलब पहला का याद रखिए, दूसरा में आप जो भी मन है आप लिखते चल जाइए। तो जैसे कि आपका गूगल, गूगल आपका सर्च इंजन है। तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं और क्या, बिंग, बिंग आपका सर्च इंजन। चौथे नंबर पे डक डक, डक आपका डक डक गो भी आपका सर्च इंजन है। पांचवें नंबर पे और लिख सकते हैं अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा आपका सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये सब आपका सर्च इंजन है। सर ब्राउजर का भी नाम लिख दो, याहू भी आपका सर्च इंजन है, लिख लीजिए, यानी कि याहू, याहू आपका क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, और बता दो सर। आइए हम आपको और सर्च इंजन बता देते, सर्च इंजन है। अब हम आपको क्रोम बता देते, क्या बता देते हैं, यानी कि ब्राउजर बता देते हैं, ब्राउजर। तो जैसे कि ब्राउजर कौन हो जाएगा, तो सर क्रोम, यानी कि गूगल, गूगल आपका क्रोम, गूगल क्रोम आपका ब्राउजर हो गया। टॉर आपका ब्राउजर हो गया। ओपेरा, ओपेरा आपका ब्राउजर हो गया। ठीक है, सफारी, सफारी किसका है, एप्पल का, एप्पल का आपका ब्राउजर हो गया डियर। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि सफारी क्या आपका एप्पल का ब्राउजर है। तो क्रोम हो गया, टॉर हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया। ठीक है ना, यानडेक्स हो गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यानडेक्स, यानडेक्स हो गया। तो ये सब आपका क्या है, तो ब्राउजर है। आप चाहे तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप शॉर्ट स्क्रीन इसका ले सकते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर डियर आपका ऑप्शन सी हो गया। कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, आज हमको क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग लाइव रहते हैं ना, बड़ी इंटरटेनमेंट भी होता है और पढ़ाई भी होता है। लेकिन आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, जैसे लगता है कि उदास उदास सा, ऐसा बोलते हैं ना, इस टाइप से लग रहा है। ठीक है, उदास सा लग रहा है। ठीक है ना, चलिए, लेकिन कोई बात नहीं। 12 बजे से फिर दूसरा क्लास हो जाएगा, तो आपका क्लास कहीं छूट ना जाता, बस इसको हम ध्यान में रख करके करवा रहे हैं। समझ गए बातों को। चलिए, तो देखिए आपका टॉप जो सर्च इंजन है, जैसे याहू हो गया, यानडेक्स हो गया, ठीक है, बिंग हो गया, गूगल हो गया, ALO मतलब अमेरिकन ऑनलाइन होता है। इसका मतलब क्या होता है, अमेरिकन ऑनलाइन होता है। ठीक है, अमेरिकन ऑनलाइन होता है। ठीक है, और आपका बैजू हो गया, सॉरी बैडू हो गया, ये भी सर्च इंजन है। डक डक गो हो गया, ask.com हो गया, ये सब आपका क्या है डियर, सर्च इंजन है। क्या है आपका, सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या कह रहा है, समझिए बातों को। कह रहा है क्या कि MS वर्ड 2016 में सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट कहाँ होता है डियर, दो तीन बातें ध्यान रखिए। एक तो होता है आपका क्या, सुपर, सुपर आपका स्क्रिप्ट होता है, जिसमें मान लीजिए आप कैसे लिखते हैं सुपर स्क्रिप्ट में, तो पावर को ऊपर में देते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस में आपका शिफ्ट और आपका प्लस प्लस होता है, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है। दूसरा आपका क्या होता है डियर, सब स्क्रिप्ट होता है। दूसरा क्या होता है आपका, सब स्क्रिप्ट आपका होता है। ठीक है, सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई चीज को नीचे में लिखना। ठीक है ना, तो एक मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस में आपका इजकल टू का जो साइन होता है, ये कहाँ होता है आपका, तो ये आपका सब स्क्रिप्ट में होता है, और ये आपका कहाँ होता है, सुपर स्क्रिप्ट में होता है डियर। कितना, सुपर स्क्रिप्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे और हम कुछ शॉर्टकट की बता देते जो आपको खूब काम में आता है वो। ठीक है, जैसे कि आपका मैं ऊपर में लिखता हूँ। ठीक है, हाँ ऊपर में ही लिख देता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप जब होम टैब में जाएंगे ना, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फॉन्ट ग्रुप में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा, डी। ठीक है, आइए एक बार हम आपको दर्शन ही उसका करवा देते। आइए, MS वर्ड का क्वेश्चन है। आइए देखिए, आप MS वर्ड के अंदर गए, ठीक है, आ गए सर, तो होम मेन्यू में आइए। होम मेन्यू में जब आप आए ना, यहाँ पे देखिए होम मेन्यू में, तो आपको फॉन्ट ग्रुप मिला। इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखिए क्या क्या है आपका। तो सबसे पहले बात, ये बोल्ड है, कंट्रोल प्लस में बी होता है, अंडरलाइन है आपका, इटालिक है, और यही है आपका सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस इजकल टू का साइन, और ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस प्लस का साइन। ठीक है, इसमें इंक्रीज फॉन्ट भी होता है, डिक्रीज फॉन्ट होता है, केस चेंज होता है, ये ध्यान रखिएगा। केस चेंज के अंदर आपका सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और आपका टॉगल केस होता है,
5 गो चीज आपका होता है यहाँ कहाँ सेंटेंस केस में। क्या क्या होता है? पहला आपका सेंटेंस केस चेंज में आपका क्या होता है? सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड और आपका टॉगल होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आप समझ गए क्वेश्चन को? ठीक है सर, समझ गए। तो यहाँ देखिए, मैं आपको होम मेन्यू यानी कि होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट आपका ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या क्या होता है सर ये बताओ। आइए आपको बताते हैं। तो होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में आपका क्या था? तो आपका बोल्ड था। बोल्ड का मतलब होता है आपका कंट्रोल प्लस में बी। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा तो बोल्ड के बाद आपका क्या था? तो इटालिक भी था। क्या था आपका? इटालिक था, यानी कि इटालिक था। इसके लिए क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस में आई होता है। इसके बाद देखिएगा तो आपका क्या था कि सर कंट्रोल था, बोल्ड था, इटालिक था। ठीक है, अंडरलाइन भी था। अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए क्या होता है? कंट्रोल के साथ आपका यू होता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका इधर क्या है? ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में आप होम मेन्यू में फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद आपका क्या था सर? सब स्क्रिप्ट था सर, सुपर स्क्रिप्ट था, ये सब था। एगो केस चेंज भी था। आइए हम आपको केस चेंज यहाँ पे समझा दे। आइए हम आपको केस चेंज यहाँ पे समझा देते। आइए, छोटा छोटा हम साइन दे दिए। ठीक है ना। ये हमारा क्या था? एक केस चेंज। केस चेंज, केस चेंज, केस चेंज में टोटल कितना ऑप्शन है? तो केस चेंज में टोटल आपका होता है 5 गो। कौन कौन होता है? तो पहला जो होता है आपका सेंटेंस केस, सेंटेंस आपका केस होता है। दूसरा आपका क्या होता है? पहला सेंटेंस केस, और दूसरा आपका क्या होता है? तो सर माने कि लोअर केस, लोअर होता है। तीसरा आपका क्या होता है? तो अपर होता है। चौथा क्या होता है? कैपिटलाइज आपका, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज आपका ईच आपका वर्ड। और पांचवा आपका क्या होता है? कैपिटलाइज पांचवा आपका टॉगल होता है। टॉगल आपका किस होता है। ठीक है, टॉगल किस होता है। तो ये 5 को आपको याद रखना है। एक बार क्या करिए, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, मैं साइड हो गया, ले लिए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला बताइए, ये चीजें यहाँ भी दिखाया गया टाइपिस्ट जी के द्वारा। देखिए, जैसे कि इनको बोल रहे हैं सब स्क्रिप्ट, इसको सुपर, सब का मतलब नीचे और सुपर का मतलब आपका ऊपर हो गया। ठीक है ना। शॉर्ट कोट की हम दोनों का आपका बता ही दिए। ठीक है, आगे आइए। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझिए आप थोड़ा बातों को देखिए। जो 6 नंबर क्वेश्चन है डियर, कह रहा है MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट का आकार को बढ़ाने के लिए, आकार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? अगर आकार को बढ़ाना है तो किसका करेंगे? तो बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन, मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये किस लिए? तो बढ़ाने के लिए। किस लिए? बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। और आपका कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन के साइन होता है, ये किस लिए? टेक्स्ट को छोटा करने के लिए। ये किस लिए होता है? घटाने के लिए। किसको घटाएगा? फॉन्ट को, फॉन्ट को घटाएगा। और ये बढ़ाएगा किसको? तो फॉन्ट को, यानी कि फॉन्ट को बढ़ाएगा। समझ गए बातों को? फॉन्ट को बढ़ाएगा। ठीक है, क्या करेगा? ये फॉन्ट को बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा? फॉन्ट को घटाएगा। तो दोनों बात आपको याद रखना है। समझ गए बातों को? दोनों बात आपको याद रख करके चलना है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहीं पे लिख भी दिया गया। देखिए क्या लिखा गया कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपका क्या कि कंट्रोल, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन है तो इंक्रीज फॉन्ट, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का साइन है तो क्या होता है? डिक्रीज आपका फॉन्ट होता है। समझ गए बातों को? तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इंक्रीज करना, और लेस देन मतलब आपका क्या? डिक्रीज करना माय डियर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। आज आपका टेस्ट नंबर 6 रिलीज कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। हमारा टारगेट है कि 10 तारीख तक में, 10 या 11 तारीख तक में आपका सारा टेस्ट मैं रिलीज कर दूंगा। मैं चाहता तो 1-2 दिन में भी कर देता, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? आपके अंदर घबराहट आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़ा गैप गैप करके दे रहे हैं, ताकि आपका कनेक्टिविटी जो है टेस्ट से बना रहे। दूसरी बात क्या कि आपको एक बार का मन है, दो बार मारना, 3 बार मारना, 4 बार मारना, तो आप टेस्ट को रिपीट करके भी आप मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है MS एक्सेल 2016 में B1
B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ है। देखिए B1 जो सेल एड्रेस है, सबसे पहले बात हम यहाँ कुछ बातें आपको समझाएंगे भी और प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। दोनों बातों को आपको एकदम आराम से देखना है। इधर आइए देखिए, यहाँ सबसे पहले यहाँ देखिएगा तो एक नेम बॉक्स होता है। ये क्या होता है आपका नेम बॉक्स होता है। क्या होता है डियर, नेम बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स बोलते हैं, आपका नेम बॉक्स। इस नेम बॉक्स में क्या होता है, तो सेल का एड्रेस होता है। क्या होता है आपका, तो सेल यानी कि सेल का एड्रेस होता है, सेल का आपका एड्रेस होता है। इस नेम बॉक्स के बगल में देखिएगा आगे तो आपका होता है फॉर्मूला बार। यहाँ क्या होता है आपका, यहाँ होता है डियर आपका फॉर्मूला बार होता है, समझिए। यहाँ होता है क्या आपका फॉर्मूला बार। ये क्या होता है आपका, यानी कि फॉर्मूला आपका बार होता है, ठीक है। क्या होता है आपका फॉर्मूला बार। तो इस फॉर्मूला बार में सेल के अंदर जो लिखा गया कंटेंट होता है वो कंटेंट शो करता है। तो इस फॉर्मूला बार में सेल के अंदर का कंटेंट शो करता है, यानी कि सेल के एक्टिव सेल का कंटेंट शो करता है। क्या करता है, एक्टिव सेल के कंटेंट शो करता है, यानी कि एक्टिव सेल के कंटेंट शो करता है, तो आपका करता, ठीक है ना। एक्टिव सेल के कंटेंट शो करता है कहाँ पे, तो आपका फॉर्मूला बार में। क्या शो करता है, एक्टिव सेल के कंटेंट शो करता है। कहाँ पे शो करता है, फॉर्मूला बार में। अब हमको बताइए, ये बी दिया हुआ है और 1 दिया है, तो इस बी का मतलब क्या है गुरु, ये बताओ। इस बी का मतलब क्या है, कॉलम, कॉलुमन। और इस एक का मतलब क्या है सर, तो इसका मतलब है डियर आपका रो, ठीक है। अगर हम आपको ये बोले कि हमको आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रो बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, सर 10,48,576 ले लो, आपका काम हो जाएगा। हम बोलेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताओ, तो आप क्या बोलिएगा, सर इसका तो एक्स एफ और आपका डी होता है। क्या होता है, एक्स एफ डी होता है, जिसको आप 16,384 भी कहा करते हैं, ठीक है। एक मतलब क्वेश्चन का आंसर कॉलम आपका बी और पंक्ति रो आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आप बी के साथ है। आइए आइए एक बार हम आपको प्रैक्टिकल से मुलाकात भी करवा देते हैं। आइए देखिए, ये आपका है ना, अगर हम यहाँ पे एक्सेल की बात कर रहे हैं ना, तो एक्सेल खोलना पड़ेगा। ये आपका एक्सेल खुल गया, ठीक है ना। एक्सेल आपका खुल गया। एक्सेल में आपका कितना परसेंट तक आप चीजें को बढ़ा सकते हैं पता है ना, 400% तक। बाई डिफॉल्ट 100% रहता है, 400 बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, देखिए ये आपका B1 सेल है, ये आपका सॉरी पर करना पड़ेगा, ये आपका B1 सेल है। इस सेल आपका B1 है, इस सेल एक्टिव सेल हो गया। एक्टिव सेल ग्रीन कलर से आपको दिखता है, ठीक है ना। तो ग्रीन आपका एक्टिव सेल हो गया, मतलब ब्लू ग्रीन कलर से एक्टिव सेल। तो ये आपका सेल का जो एक्टिव सेल है, इसका एड्रेस कहाँ आपका नेम बॉक्स में शो कर रहा है। लेकिन इस सेल के अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे ना, यहाँ पे देखिए कुछ भी लिखिए, जैसे कि मान लीजिए SUKAY, मैं अपना नाम ही लिखा, ठीक है। तो ये सेल के अंदर जो चीजें आपको कहाँ शो किया, जो एक्टिव सेल है इसके अंदर ये कंटेंट हो गया, और ये कंटेंट आपका कहाँ शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला बार के अंदर शो कर रहा है। समझ गया बातों को, आपको दिख रहा है, या मेरे बाल से ढक जा रहा है, मैं हट गया, ठीक है। चलिए समझ गया बात, क्लियर डियर, क्लियर। चलिए अच्छा लग रहा है ना, एक अच्छा नाइस सा कमेंट करिएगा आप, ठीक है। चलिए अच्छा लग रहा है तो, और लाइक तो आप कर दिए होंगे, ठीक है ना। बहादुर हैं आप इन सब के मामले में, ठीक है। हाँ, अभी मैं देख रहा था 83-85 लोग इसमें वेटिंग कर रहे थे, लेकिन मैं डियर आपको कैसे समझाऊं कि इंटरनेट अभी नहीं था, ठीक है। मेरा मन था आपसे जुड़ करके बात करने का, आज थोड़ा स्पेशल डे भी था, ठीक है ना। लेकिन सो मच मिसिंग डियर, ठीक है। कोई बात नहीं, मिलेंगे कल ऑनलाइन, ठीक है, मतलब लाइव क्लास में कल मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल। अभी भी बहुत सारे लोग उसमें वेटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम इधर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना, कहते हैं ना। चलिए कहते हैं क्या, शायरी तो आप ही लोग क्या आता है, खूब शायरी सुनाते हैं आप लोग ना। एक आध गो टेप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। इधर देखिए, कह रहा है कि जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है। कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्ड डिस्क से आपका मेन मेमोरी में अगर लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग का प्रक्रिया आपका कहाँ होता है डियर, तो ये आपका रोम की मदद से होता है। बूटिंग किसके मदद से होता है, जो आपका बूटिंग होता है ना, बूटिंग आपका जो होता है ये आपका यानी कि रोम के हेल्प से होता है, रोम के हेल्प से होता है। बूटिंग आपका रोम के हेल्प से आपका होता है। किसके हेल्प से होता है, बूटिंग जो होता है आपका रोम के हेल्प से आपका होता है। समझ गया बातों को, समझ गया, बूटिंग किसके हेल्प से होता है, रोम के हेल्प से आपका होता है। और रोम का मतलब क्या हो गया आपका कि डियर रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब क्या होता है, तो रोम का मतलब होता है आपका यानी कि रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का मतलब। और ये आपका कैसा होता है मेमोरी, तो परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। और परमानेंट होने के साथ साथ और क्या होता है, तो सर परमानेंट तो होता ही है, ये नन वोलाटाइल भी होता है, नन आपका वोलाटाइल भी होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम एडिट नहीं कर सकते सर, यानी कि एडिट नहीं कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। समझ गए बातों को, एडिट जो है नहीं कर सकते है डियर, ठीक है। आगे आइए, आगे आइए बहादुर शेर, आगे आइए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए समझ गए, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, एक से ज्यादा प्रोसेसिंग एक टाइम में, जैसे कि आपका विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब मल्टी प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आगे बताइए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, जवाब दीजिए। कह रहा है कि आपका समेकित परिपथ यानी कि आपका इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस पीढ़ी से संबंधित है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी जो है कौन से पीढ़ी में आया था, आपको जवाब देना है। आईसी जो है कौन से पीढ़ी में आया था, आईसी कौन से पीढ़ी में आया था बताइए। हम आईसी की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से पीढ़ी में आया था। सर पांचों का बता दो ना, एक का क्यों बता रहे, आइए पांचों का बता देते। देखिए तो आईसी जो आया था आपका थर्ड में, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी कि थर्ड जनरेशन में आपका आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आपका आया था, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्गेज क्या था, लॉन्गेज, लॉन्गेज आपका क्या था, तो हाई लेवल लॉन्गेज था आपका, ठीक है। सर फिफ्थ जनरेशन में क्या था आपका, तो फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल आपका इंटीग्रेशन था, ठीक है ना। सेकेंड जनरेशन में क्या था सर, तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, किसका आपका, ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया था। फोर्थ जनरेशन में क्या था सर, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और क्या था सर, तो यहाँ पे माइक्रो, माइक्रो आपका, माइक्रो आपका प्रोसेसर था। और पहला यानी कि आपका फर्स्ट जनरेशन में क्या था सर, तो फर्स्ट जनरेशन में डियर वैक्यूम ट्यूब था, क्या था, वैक्यूम आपका ट्यूब था। तो ये सब हार्डवेयर के रूप में था, यानी कि आपका हार्ड आपका वेयर के रूप में था, ठीक है। ये सब आपका प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में आया था, ठीक है। तो पांचों जनरेशन समझ गए, ठीक है। और पहला जनरेशन में और खास बात क्या है कि पहला जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब था और आपका मशीन, मशीन आपका लॉन्गेज, लॉन्गेज था, ठीक है। दूसरा जनरेशन में आपका क्या था कि यहाँ पे असेंबली लॉन्गेज था, कौन था, असेंबली, असेंबली आपका लॉन्गेज, लॉन्गेज था, ठीक है। और आपका फोर्थ जनरेशन में डेटाबेस लॉन्गेज था, क्या था आपका, डेटाबेस लॉन्गेज था, लॉन्गेज था। समझ गए, तो आपका ये 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन आपका ए हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, क्या है आप, चलिए देखिए, देखिए समझिए इधर।
चलिए डियर इधर समझिए, तो ये आपका पांचों जेनरेशन कहा गया, बार बार आज वही इंटरनेट से संबंधित हाँ इधर उधर हो रहा है। देखिए कह रहा आपका जेनरेशन आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आपका पांचवा जेनरेशन भी है। कौन कौन सा आपका पांचवा जेनरेशन भी आपका है डियर, समझ गए बात? तो देखिए आपका तो कौन कौन सा आपका जेनरेशन है, पांचवा जेनरेशन भी है। देखिए तो पहला जनरेशन आपका क्या था, तो आपका वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है। दूसरा जनरेशन ट्रांजिस्टर, तीसरा जनरेशन आईसी, चौथा में आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यहीं पे चौथा में ही आपका आ जाएगा क्या, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा, ठीक है। और पांचवा में आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, समझ गए बातों को। आगे आइए देखिए अगला बताइए डियर क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, कह रहा है कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा यानी कि एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें से किसको एडिट नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि प्रोग्राम बाय यूजर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मॉडिफाई, मतलब एडिट करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए रोम को एडिट करना पॉसिबल नहीं है, यह है आपका यानी कि रीड ओनली मेमोरी है, एडिट आप नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डियर रैम का, तो रैम में होता है रैंडम एक्सेस आपका मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस आपका मेमोरी होता है। और ये आपका कैसा होता है, तो गुरु ये आपका टेम्पररी होता है, टेम्पोररी होता है। और टेम्पररी होने के साथ साथ ये और क्या होता है, तो वोलाटाइल होता है। कैसा होता है, टेम्पररी होने के साथ साथ आपका वोलाटाइल होता है, मतलब अगर पावर ऑफ हुआ तो डेटा लॉस्ट कर जाएगा, समझ गए। दूसरी बातों को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आपका कैसा होता है गुरु, तो ये आपका परमानेंट होता है, यानी कि आपका नन वोलाटाइल होता है। पावर ऑफ होगा तभी भी डेटा लॉस्ट नहीं करेगा, अगर पावर ऑफ हुआ तभी भी डेटा लॉस्ट नहीं करेगा, डेटा आपका लॉस्ट नहीं करेगा, डेटा लॉस्ट आपका नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे और क्या था सर, इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, हाँ ये आपका होता है क्या, इरेजेबल। देखिए इरेजेबल प्रोग्राम, यहाँ से तो आपको बता ही दे, इसका मतलब रीड ओनली मेमोरी है। तो यहाँ पे क्या आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आपका रोम हो जाएगा। इसमें हम एडिट कर सकते हैं गुरु, हाँ डियर आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, तो इसमें आपका यूवी रे के माध्यम से, किससे, यूवी रेज के माध्यम से एडिट कर सकते हैं। एडिट आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एडिट कौन करेगा, तो ये एडिट करेगा मैन्युफैक्चर जो किया है वो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए आगे देखिए, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। और आपका आगे तो यहाँ लिखिए दी है प्रोग्रामेबल आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली आपका मेमोरी। इसमें हम एडिट कैसे करेंगे गुरु, इसमें एडिट जो करेंगे ये हम करेंगे इलेक्ट्रिकल आपका सिग्नल के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से हम एडिट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट मार लीजिए, मैं साइड हो गया, ठीक है, हो गया मैं साइड, हाँ जी गुरु हो गए। आइए 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 बताइए आंसर बताइए, आगे क्या कह रहा है आपका, कह रहा है एंड्रॉयड, यानी कि एंड्रॉयड ये क्या कह रहा है, कह रहा है एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक आपका भाषा क्या है। तो आधिकारिक भाषा जो एंड्रॉयड के विकास के लिए है ये है आपका जावा है, ठीक है। फॉर्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, ये फॉर्ट्रेन आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, ठीक है।
और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज, साइंटिफिक आपका लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, क्या कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, अगला आपका कोबोल है, इसको बिजनेस लैंग्वेज कहते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, इसको बिजनेस बिजनेस लैंग्वेज लैंग्वेज कहते हैं, बिजनेस लैंग्वेज इसको कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आधा जो है एक आपका प्रोग्रामर था, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है सर, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो आपका सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, यानी कि पाइथन हो गया, ठीक है, पीएचपी हो गया, आपका विजुअल आपका बेसिक हो गया, उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा सर, तो कोबोल हो जाएगा, कोबोल हो जाएगा, फॉर्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद सर और बताओ, पास्कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका हाई लेवल लैंग्वेज है डियर, कौन सा लैंग्वेज है, हाई लेवल आपका लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है डियर, आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताइए डियर, आंसर 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 बताइए, आंसर 8:15 हो चुका है, आंसर बताइए। कह रहा आपका आईपी एड्रेस, क्या कह रहा है आपका कि आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है, तो आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी का मतलब क्या होता है, आईपी का मतलब होता है इंटर आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल नेटवर्क आपका लेबल होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और जब वही हम आपका आईपी एड्रेस की बात करते हैं ना, अगर हम बात करते हैं किसका, आईपी एड्रेस की बात करते हैं, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक आपका क्या होता है, तो आपका IPv4 और एक होता है IPv आपका 6। ये IPv4 कितना होता है आपका 32 बिट्स का होता है, 4 आपका बाइट का होता है और 8 आपका निब्बल का होता है। IPv4 आपका 128 आपका बिट्स का होता है, 16 आपका बाइट का होता है और आपका 32 आपका निबल का होता है। ये याद रखेंगे, अगर इतना आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा। और मिशन बेल्टोन में क्लास आज चलेगा, अगर लाइन रहेगा तो जरूर आप शेड्यूल एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जितने भी लोग टेस्ट नहीं दे रहे फटाफट टेस्ट दीजिए और एग्जाम वाला फील लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद प्रगति बैच में तो आप लोग गर्दा गर्दा उड़ाए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करवाया है उसको आप पूरा लाभ ले रहे होंगे अभी बोर्ड PDF पढ़ के, ठीक है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो पूरा फायदा अभी उठाइए, पढ़ने में और टाइपिंग मारने में आपका रिजल्ट मैं गारंटी देता हूं कि हो जाएगा। अगर आप अभी भी दिल दिमाग से खूब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं मेरे साथ और टाइपिंग खूब मार रहे हैं तो आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी मेहनत के साथ एग्जाम के दिन तक आपको लगे रहना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हालांकि आज इस स्पेशल डे को हमने मिस कर रहा हूँ आपको कि लाइव नहीं आपके साथ मैं कनेक्ट हूँ, ठीक है। ये तो बड़ी अच्छा लगता है, ठीक है ना, बड़ी अच्छा लगता है लाइव कनेक्ट होते तो। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्या आपका निम्नलिखित में से क्या आपका संग्रह युक्ति यानी कि स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम को उनके संग्रहण आकार यानी कि स्टोरेज साइज के अनुसार आपका बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ बढ़ते क्रम में बताना है, तो बताइए कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा बढ़ते क्रम में, जी बताइए। 13 का आंसर बताइए कौन हो जाएगा, 13 का आंसर बताइए। 13 बढ़ते क्रम में कौन होगा, बोर्ड पे लिखल है सर, तो हम क्या बताएं आपको, बोर्ड पे लिख दिए है सर, हाँ बोर्ड पे लिख दिया, लीजिए देखिए। अभी हल्ला मचा दिए रहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, देखिए सर बोर्ड पे बगल में आंसर है, देखिए ये क्या है आपका रजिस्टर, तो पहला नंबर पे सबसे छोटा। उसके बाद आपका क्या कैश है दूसरा नंबर पे। उसके बाद आपका मेन मेमोरी, मेन मेमोरी बोले तो आपका रैम की बात कर रहा है। उसके बाद आपका यानी कि डिस्क होता है, फिर आपका मैग्नेटिक टैब, ऑप्टिकल डिस्क होता है, तब आपका मैग्नेटिक टैब। मैग्नेटिक टैब में एक सीक्वेंस में आपका डेटा होता है, किसमें होता है आपका सीक्वेंस में आपका डेटा होता है। तो आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गुरु, रजिस्टर कैश रैम और आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा। तो ये आपका बढ़ते क्रम में, किसमें आपका बढ़ते क्रम में है, इसका ऑप्शन आप लगा दीजिए
हे प्रभु आंसर आप ऑप्शन सी को लगा दीजिए। रजिस्टर से बड़ा कैश, कैश के बाद रैम, रैम के बाद आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है, रैम के बाद हार्ड डिस्क। अगला बताइए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्या कर रहा है। सर आपका विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा आपका बटन यानी कि की चल रहे प्रयोग में सहायता हेल्प पेज के लिए। अब देखिए हेल्प की बात कर रहा है और ना जाने हम कितने बार आपसे हेल्प मेन्यू के बारे में, हेल्प 1 2 3 4 फंक्शन की के बारे में बात किए हैं, शायद आपको पूरा याद होगा। आइए याद नहीं है तो हम किस लिए बैठे हैं, आपको याद दिलाने के लिए। देखिए जैसे कि बात करते हैं फंक्शन की अगर बात करते हैं ना, तो फंक्शन की बात करते हैं तो टोटल आपका 12 होता है। आइए 12 का नाम देखते हैं, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ F7 F8 F आपका 9 F9 और F आपका 10। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ F11 और F आपका 12। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप बढ़िया से देख पाइएगा, ठीक है ना, मजा लेकर के देख पाइए। देखिए F1 के बाद क्या होता है आपका हेल्प मेन्यू, हेल्प आपका मेन्यू होता है, ठीक है ना। हेल्प मेन्यू यानी कि आपका हेल्प डेस्कटॉप बोल दीजिए या हेल्प मेन्यू बोलिए, हेल्प पेज बोलिए, सीधे हेल्प लिख लीजिए, ठीक है। F2 का मतलब आपका क्या होता है, देखिए F2 का मतलब होता है आपका क्या, तो यानी कि रीनेम, रीनेम, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, एडिट भी कहते हैं, ठीक है। एडिट करिए या रीनेम करिए, बात आपका बराबर है, ठीक है ना, एडिट कर लीजिए। अगला आपका क्या है F3। F3 से क्या होता है आपका सर्च होता है। F4 से क्या होता है, F4 के साथ आपका यानी कि अल्ट, यानी कि अल्ट प्लस में अगर F4 लगाते हैं तो ये क्या होता है आपका क्लोज, क्लोज होता है। F5 से क्या होता है रिफ्रेश, रिफ्रेश। F6 से क्या होता है एड्रेस बार, एड्रेस आपका बार। F7 से क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग, स्पेलिंग आपका ठीक। F8 से क्या होता है आपका यानी कि रीबूट, रीबूटिंग। F9 से क्या होता है आपका, F9 से ब्राइटनेस आपका कम होता है, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस कम होता है। F10 से ब्राइटनेस, ब्राइटनेस आपका बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। F11 से क्या होता है फुल स्क्रीन, फुल, फुल स्क्रीन। F12 से क्या होता है आपका सेव एज होता है, ठीक है ना, सेव एज होता है, ठीक है, सेव आपका एज। अब बताइए आपका आंसर तो बहुत आसान है। सर आप इतना कुछ बता दिए तो हमें लिए तो एकदम पूरा साग पात हो गया ना ये। हेल्प पूछा तो F1 में लगा दी। अब इसका एक शॉर्ट स्क्रीन मारिए तो जल्दी से, मैं हट गया हूँ जल्दी से। अरे हो गया बाबा क्या। आइए आइए अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है MS एक्सेल 2016 में शीघ्रता से एक नई आपका ब्लॉक वर्कबुक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आपको क्या करना है, एक नया आपको डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है। तो ब्लैंक के लिए क्या होता है कंट्रोल के साथ एन होता है, ये क्या होता है आपका ब्लैंक, या आप न्यू बोल सकते हैं, न्यू वर्कबुक के लिए, वर्क आपका बुक के लिए, ठीक है ना, न्यू वर्कबुक के लिए आपका ये होता है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए हो गया। W से आपका क्या होता है क्लोज होता है, W से आपका क्या होता है क्लोज। और कंट्रोल आपका प्लस में T होता है तो इससे क्या होता है आपका ओपन होता है, क्या होता है ओपन होता है, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे आप 16 नंबर क्वेश्चन को बताइए, बताइए 16 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आपका बटन MS आपका वर्ड 2016 में डिफॉल्ट रूप से आपका क्लिक एक्सेल टूल बार में आपका होता है, एक्सेस जो टूल बार होता है उसमें होता है। तो जो आपका एक्सेस टूल बार है ना, जो आपका यानी कि MS वर्ड 2016 में जो आपका क्यूक एक्सेस जो टूल बार है ना, ये आपका ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट रूप से क्या होता है, तो आपका सेव SA आपका VE, सेव अंडो, ये आपका गलत लिखा रुकिए, यानी कि आपका सेव अंडो एंड आपका रीडो होता है। इसके लिए शॉर्टकट की तो बता दो सर, आइए बता देते हैं। सेव के लिए यानी कि कंट्रोल के साथ F, चाहे आप F12 फंक्शन को भी ले सकते हैं। अंडो के लिए कंट्रोल के साथ Z और रीडो के लिए कंट्रोल के साथ Y लीजिए, ठीक है ना जी। आइए एक बार आपको दिखा देते हैं हम आपको
क्यूक एक्सेस टूल बार दिखा देते हैं। आइए देखिए, ये आपका है क्यूक एक्सेस टूल बार। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्यूक एक्सेस टूल बार है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए आपको दिख रहा है कि सर सेव, अंडो, रीडो, ये तीन को बाय डिफॉल्ट रूप से आपका एक्टिव होता है। और यह तीनों आपको कहाँ दिखाई देता है, तो ये तीनों आपको यहाँ दिखाई दे। देखिए ये आपका सेव के लिए हो गया कंट्रोल एस, ये आपका किसके लिए हो गया अंडो के लिए कंट्रोल प्लस में जेड, और ये आपका किसके लिए हो गया रीडो के लिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ हम पहले पीछे बैक जाएंगे ना तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए ये आपका रीडो के लिए कंट्रोल प्लस में आपका वाई हो गया। समझ गए बात, समझ गए ना। चलिए हम पीछे हटे, यस गुरुजी अब पीछे हटिए, हम थोड़ा देख लें, ठीक है। चलिए आइए आगे आइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सर बी लगाओ, बी लगाओ सर। सेव, अंडो और आपका रीडो ये बाय डिफॉल्ट होता है। क्या होता है आपका, बाय डिफॉल्ट रूप से आपका ये होता है कहाँ, क्यूक एक्सेस टूल बार में। क्यूक क्यूक एक्सेस एक्सेस आपका टूल आपका बार, क्यूक एक्सेस जो आपका टूल बार होता है ना, इसमें आपका बाय डिफॉल्ट रूप से क्या क्या होता है, तो आपका आने की सेव होता है, आने की अंडो होता है, और आपका रीडो होता है। रीडो ये कैसा होता है, बाय डिफॉल्ट होता तो बहुत कुछ है। ये आपका बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ एस, कंट्रोल के साथ जेड, और ये कंट्रोल के साथ आपका वाई होता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ आपका वाई होता है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या बताइए, अगला बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन बताइए डियर, 17 नंबर बताइए। दूसरा भी क्लास है, हमें आपको इसका पढ़ा करके जाना। आज लेट यही सब में हो गया, इंटरनेट कब आएगा रे बाबा, इंटरनेट कब आएगा। चलिए देखिए यार, आपका डैश एक आपका कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल आपका वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेज भेजता है। ये कौन भेजेगा बताइए, किसका काम ये होगा बताइए, आंसर बताइए आप लोग, किसका काम होगा। तो या यहाँ सर डायग्रामे में लगल है सर्वर, तो हम क्या करें, लगा दे सर्वर, लगा दीजिए लगा दीजिए। आज आपका काम आसान कर दिए हैं, आज आपका काम आसान कर दिए। ये आपका क्या हो जाएगा, वेब आपका सर्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेब सर्वर। और वेब सर्वर से यहाँ सभी कंप्यूटर को जोड़ा जाएगा, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आपका, ठीक है। अगला देखिए, अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक नए डॉक्यूमेंट आने की लेने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, ठीक है। तो नया डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल के साथ यू आपका न्यू, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल के साथ आपका किसके लिए, सेव के लिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और आपका एन का कॉग्निटो मोड के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस में एम आपका इंडेंट, इंडेंट के लिए होता है। या फिर आप बोल सकते हैं न्यू स्लाइड के लिए भी होता है, यानी कि स्लाइड, स्लाइड लेने के लिए, स्लाइड आपका लेने के लिए, लिए पावर पॉइंट में जो आपका होता है ये भी आपका कंट्रोल प्लस में आपका एम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 19 नंबर। क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन बताइए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। कह रहा है कि आपका एक्सेल वर्कबुक आने की वर्कबुक संग्रह है। तो आपका वर्कबुक किसका संग्रह है, तो गुरुजी वर्कबुक जो है आपका, ये वर्क आपका किसका, सीट का संग्रह है। किसका, वर्क सीट का। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक आपका ये चीजें बनाए, देखिए ये आपका मान लीजिए ये पूरा को आप क्या बोलिए, वर्क बुक बोलिए, इसको क्या बोलिए, वर्क आप बुक बोलिए, ठीक है। या फिर इसको बुक वन भी बोलते हैं बाय डिफॉल्ट नेम, क्या बोलते हैं, बुक वन। अब इसके अंदर कई सारा आपका कॉलम होगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये कई सारा आपका कॉलम होगा, ठीक है। आगे हम आपको बनाते हैं, रुकिए, ये आपका क्या है, देखिए ये आपका क्या है। तो सर ये जो है हमारा रो है 1 2 3 4, और यहाँ से लेकर कितना 10,48,576। गुरुजी ये क्या है, तो रो है। यहाँ पे आपका ABCD और आगे जाते जाएगा XFD, ये आपका क्या है, तो आपका कॉलम है। और ये आपका मैक्सिमम कितना होता है 16,300 आपका 84। तो ये तो आपका रो हो गया, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो गया, कॉलुमन हो गया, ठीक है, कॉलम हो गया।
और जहां भी आपका एक रो और कॉलम करता, मतलब यहाँ आपका कॉलम और रो के कटिंग पॉइंट से आपका क्या बनता है, तो आपका सेल बनता है, ठीक है ना, क्या बनता है, सेल। और इस एक को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका क्या, वर्क शीट। ये क्या है आपका, वर्क आपका आने की सीट है, ठीक है, वर्क शीट है। और इस पूरा को क्या बोलते हैं, तो वर्क बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। समझ गया बातों को, चलिए आगे आइए। आगे देखिए, समझ गए इन चीजों को, यस सर समझ गए। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ आपका प्रॉक्सी सर्वर क्या है, आपका मैकेनिज्म ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। तो कहने का मतलब क्या है, प्रॉक्सी सर्वर से एक ऐसा सर्वर है जो मान लीजिए जो अनऑथराइज डेटा आता है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसा मान लीजिए कि एगो व्यक्ति है जो गलती किया है और कोर्ट में वकील जो उसका पक्ष खींच रहा है, तो वो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर का काम कर रहा है। मतलब आपका क्या, कि टू प्रोवाइड आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट आपका अनऑथराइज आपका यूजर। जो मान ली कि हैकर हो गया या कोनो गलत आदमी है जो किसी का एक्सेस ले लेता है और उसके साथ वो गलत काम करता है, ठीक है। गलत कहने का मतलब उसका डेटा हैक कर लेगा, उसका मोबाइल बैंकिंग फला ढमकरा हैक कर सकता है, या उसके सर्वर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या मतलब उसके सर्वर को मतलब गड़बड़ कर सकता है, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो उसके केस में आपका क्या कर रहा है, टू प्रोटेक्ट, तो उस सबको प्रोटेक्शन दे रहा है कौन, प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। तो प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, आपका प्रॉक्सी सर्वर करता है। अनऑथराइज डाटा मतलब जो आपका नहीं चाहते हुए भी जो सिग्नल है, और अनऑथराइज डेटा को फिल्टर कौन करता है, फायरवॉल, ठीक है। तो फायरवॉल का काम क्या होता है, देखिए यहीं पे लिखित है, देखिए जो आपका फायरवॉल होता है ना, फायर आपका वॉल होता है, ये अनऑथराइज डेटा को फिल्टर करता है। क्या करता है, अनऑथराइज जो आपका ये है ना, अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज डेटा, डेटा या सिग्नल, सिग्नल को नहीं जाने देता है, नहीं आपका जाने देता। तो फिल्टर करने का काम कौन करता है, आपका फायरवॉल। अगला आपका ईमेल से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया, देखिए क्या है आपका, ईमेल, यानी कि ईमेल के विषय में बताइए। तो ईमेल में आपका विषय, विषय मतलब क्या, आपका सब्जेक्ट, यानी कि जो ईमेल के बारे में बताता है वो सब्जेक्ट। जैसे कि किसी को ईमेल भेजते हैं ना तो आप खूब लंबा चौड़ा लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आप एक लाइन में लिख देते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको छुट्टी चाहिए, तो लिखेंगे ना, सब्जेक्ट में लिख देंगे कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। और नीचे में आपको छुट्टी चाहिए तो घरे जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, विवाह में जा रहे हैं, कुछ और है उसके चक्कर में जा रहे हैं, ठीक है। तो किधर जा रहे हैं वो पूरा नीचे बताना पड़ेगा, ठीक है। सर को लगेगा कि वैलिड रीजन है तो आपको छुट्टी दे देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आपका अगर हम ईमेल की बात करते हैं, ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मेल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मेल होता है। ईमेल का मतलब क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है, ठीक है। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है, समझिए ईमेल का मतलब क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। इसका खोज किसने किया था, तो खोज आपका आने की रे टॉमिल्सन ने किया था, ठीक है। कब किया था, डियर 1900 आपका 71 में, ठीक है, 1971 में। दूसरी बात, ईमेल में आपका फ्री स्पेस कितना मिलता है, तो अगर हम फ्री स्पेस की बात करते हैं, स्पेस तो आपका 15 GB का मिलता है, ठीक है। और जो अटैचमेंट फाइल, अटैचमेंट जो आपका फाइल होता है, ये मैक्सिमम कितना आपका 25 आप MB का भेज सकते हैं। ईमेल सेंड करने के लिए आपका प्रोटोकॉल क्या होता है, तो SMTP होता है, SM आपका TP होता है। और ईमेल आपका रिसीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए आपका पॉप या फिर आई आपका मैप होता है, ठीक है। ईमेल के अंदर CC जो होता है ना, CC की बात करते हैं, CC इसका मतलब होता है कार्बन आपका कॉपी होता है। मतलब इसमें एक दूसरे का ईमेल आईडी देख सकता है। मतलब यहाँ पर रेसिपिएंट दूसरे का मेल आईडी देख सकता है, यानी कि रेसिपिएंट दूसरे का मेल आईडी देख सकता है, मेल आईडी देख सकता है, देख सकता है, देख सकता है, ठीक है। एक होता है आपका BCC डियर, क्या होता है, BCC होता है, यानी कि BCC, BCC का मतलब होता है
आपका ब्लाइंड, कार्बन, कॉपी होता है। यहाँ पे आपका हाइड रहता है, यहाँ पे आपका मेल आईडी हाइड रहता है। समझ गया बातों को? तो सब ऑप्शन को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसका एगो शॉर्ट स्क्रीन मारिए और फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। अगला बताइए। चलिए, सो मच मिसिंग डियर, मज़ा नहीं आ रहा है जो, ठीक है, जो आप लोग लाइव में रहते हैं और काफ़ी सारे बातें चलता है, थोड़े हंसी मजाक, थोड़े पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी कैरियर से संबंधित, तो कभी कभी अपने कुछ दुनिया में खो जाने वाली बातें, ठीक है। कभी किसी को खाना बनाने जाना होता है, तो कभी कोई तुरंत ही अभी डाल करके आया होता है, ठीक है, मतलब खाना को पूरा का पूरा रख करके आया होता है, किसी को नाश्ता चाहिए होता है। तो वो सभी बात को आज मैं मिस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, मतलब आप नहीं हैं लाइव में, ठीक है। देखिए, लेकिन थोड़े ही देर में आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, दूसरा आपका लाइन में देखिए कह रहा है दूसरे लाइन में डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो डेटा को अगर दूसरे लाइन में स्थानांतरित करना है ना, दूसरे लाइन में अगर डेटा को स्थानांतरित करना यानी कि भेजना है, तो उसके लिए होता है आपका यानी कि डायनेमिक डेटा एक्सचेंज होता है। क्या होता है? डायनेमिक आपका डेटा एक्सचेंज होता है, मतलब स्थानांतरित करने के लिए होता है। तो इसको आपको याद रख लेना। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका मैक एड्रेस की बात करा, ध्यान दीजिए। मैक एड्रेस वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात देखिए, ये आपका मैक एड्रेस, मैक का मतलब क्या होता है आपका, यानी कि मीडिया एक्सेस, एक्सेस आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। और ये मैक एड्रेस कितना होता है? तो गुरुजी ये आपका 48 आपका बिट्स का होता है। 48 बिट होता है तो कितना आपका 6 आपका बाइट का होता है। और यहीं पे बोल सकते हैं एंड आपका 12 आपका निबल का भी होता है, ठीक है। जिसमें आपका यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना, ये चीजें हो गया। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और मैक एड्रेस आपका NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर आपका होता है, ठीक है। NIC की बात करते हैं तो ये आपका नेटवर्क 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 इंटरफेस कार्ड कार्ड के ऊपर होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर आपका होता है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर आपका होता है। मैक एड्रेस क्या होता है आपका? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर आपका होता है डियर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी 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 हो जाएगा, ठीक है ना। और आईपी के बारे में अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, आईपी के बारे में तुरंत बताए। आईपी एड्रेस एक आपका कितना? IPv4 और IPv आपका 6, जो आपका 32 बिट्स और ये आपका 128 आपका बिट्स, क्योंकि आपका 4 बाइट और ये आपका कितना? तो 16 आपका बाइट होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका MS एक्सेल में आपका मान्य फंक्शन नहीं है? MS एक्सेल में मान्य फंक्शन कौन नहीं है? देखिए, तो ये आपका सम का फंक्शन तो मान्य होता है डियर, होता है। काउंट का भी होता है। काउंट में क्या होता है ना, कि काउंट में आपका सिर्फ नंबर को काउंट करता है। किसको? जिस सेल के अंदर नंबर लिखा है उसको काउंट करता है। काउंट में क्या होता है कि जिस सेल में नंबर लिखा है, नंबर आपका लिखा है उसे काउंट करता है, उसे काउंट करता। और काउंटा में क्या है कि अगर किसी सेल के अंदर कुछ भी लिखा है, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। तो काउंटा में आपका क्या करता है कि सेल के अंदर आपका, सेल के अंदर नंबर हो या चाहे टेक्स्ट हो, सभी सेल को काउंट करता है। काउंट आपका करता है, सभी सेल को काउंट करता है। और आपका ये वाला फंक्शन नहीं होता है मेरे डियर, ये वाला फंक्शन नहीं होता माय डियर, बाकी ये सब आपका होता है। आइए MS एक्सेल में ही हम आपको दिखा देते, ठीक है। आइए, ये है आपका MS एक्सेल, यही है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हम किसी सेल के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं। देखिए, हमारे पास कीवर्ड है, ठीक है। मान लीजिए कि इस सेल के अंदर हम 4 लिख दिए, ठीक है। अगला सेल में गए हम A लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे अगला सेल में गए हम 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम सेल में गए और या इधरे वाला सेल में लिख देते हैं, हम कुछ भी लिख दिए
यानी कि एस लिख दिए, ठीक है, या एफ लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, या जे लिख दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम 2 गो सेल में नंबर लिखे हैं, ठीक है, इसको 4 के जगह हम कुछ और कर देते हैं। 2 गो सेल में नंबर और 2 गो सेल में हम क्या लिखे हैं, तो 2 गो सेल में लिखे हैं हम लेटर। अब देखिए यहाँ इजिकल टू के साइन से शुरू करेंगे और सबसे पहले हम क्या, तो काउंटा, काउंटा कहने का मतलब हम COU, ठीक है, हम काउंट फंक्शन लगाते हैं। काउंट फंक्शन लगा लिए, अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते, देखिए सेलेक्ट किए और जब इंटर बताएंगे दबाएंगे ना, तो ये आपका 2 ही बताया यहाँ पे। 2 क्यों बताया, ये 2 क्यों बताया, क्योंकि ये सिर्फ किसको काउंट कर रहा है, नंबर 1 और 2 को, मतलब 7 और 4 को काउंट करे कि 2 गो सेल में नंबर है, ठीक है, तो काउंट उसको बताया। अगर हम यहाँ पे आपसे काउंटा कहें, COUNT, काउंटा, यहाँ पे हम फॉर्मूला आगे लगाएंगे, ठीक है, देखिए काउंटा के लिए इजिकल टू का साइन लिए और लिखिए COUNT, नीचे काउंटा आ रहा है ना, नीचे आपका काउंटा आ रहा है, ठीक है। तो काउंटा के अंदर देखिए जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना, इसको सेलेक्ट किए, ठीक है, तो काउंटा के अंदर सेलेक्ट कर लिया, जब इंटर करेंगे ना तो देखिए आपका बता रहा है ये 4, लेकिन काउंट में 2, तो काउंट में सिर्फ आपका इसको और इसको काउंट किया था, लेकिन काउंटा के अंदर आपका इस सब को काउंट कर लिया, मतलब चाहे आपका टेक्स्ट हो चाहे लेटर हो, सब सेल को काउंट कर लिया, तो आपका काउंटा होता, ठीक है, समझ गए बात। आइए देखिए, तो यही बात होता है आपका, ये वाला फंक्शन है तो बाकी आपका सब फंक्शन होता है। अगला देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लियर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड 2016 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका, यानी कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कुंजी क्या है, फॉन्ट आपको डायलॉग बॉक्स खोलना है, तो कंट्रोल के साथ आपका D हो जाएगा, यह आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, किससे में, आपका MS वर्ड में। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका इफेक्ट और एक होता है आपका क्या, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट आपका स्टाइल होता है। इफेक्ट के अंदर आपका क्या क्या होता है समझिए, इफेक्ट में होता है आपका अन्य की स्ट्राइक, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक, स्ट्राइक थ्रू, उसके बाद आपका क्या होता है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, उसके बाद आपका क्या होता है सब स्क्रिप्ट होता है। तो ये सब चीजें आपका होता है, इसके लिए आपका शॉर्टकट की हम अभी तुरंत बता ली। फॉन्ट में आपका क्या होता है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए फॉन्ट में आपका रेगुलर होता है, उसके बाद आपका बोल्ड होता है, इटालिक होता है और बोल्ड एंड इटालिक होता है, ठीक है। बोल्ड एंड आपका क्या होता है, इटालिक होता है, ठीक है। बोल्ड एंड आपका क्या होता है, इटालिक होता है, ठीक है। चलिए एक चीज और देखिए, समझ गए बातों को, समझ गए, ठीक है, समझ गए ना बात। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना। आइए हम आपको एक बार फोन डायलॉग बॉक्स दिखा देते, आइए आइए फोन डायलॉग बॉक्स हम आपको दिखा देते, देखिए यही है आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर देखिए स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और आपका फॉन्ट स्टाइल में रेगुलर, बोल्ड, इटालिक, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा इंटरनेट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इंटरनेट जो हम अभी सब पहला क्वेश्चन में यही बताया आपका, वैन जो है आपका इंटरनेट का उदाहरण है, यानी कि इंटरनेट का उदाहरण है। और वैन का मतलब होता है लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करने के लिए, मतलब ये क्या होता है आपका वाइड एरिया, एरिया आपका नेटवर्क होता है, ठीक है, मतलब लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होते हैं, यानी कि आपका देश विदेश, विदेश में कनेक्शन देने के लिए, कनेक्शन देने के लिए होता है, ठीक है, देने के लिए आपका होता है, समझ गए बातों को। आपका उसके बाद लैन, लैन का मतलब क्या होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, क्या होता है लोकल एरिया, एरिया आपका नेटवर्क होता है, ठीक है। और आपका मैन का मतलब क्या, मेट्रो, मेट्रोपॉलिटन आपका एरिया नेटवर्क होता है, एरिया आपका नेटवर्क होता है, समझ गए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना। मेट्रोपॉलिटन आपका एरिया नेटवर्क का मतलब ये आपका एक सिटी को कनेक्ट करने के लिए होता है, और ये आपका किस लिए होता है, तो ये आपका यानी कि हाउस हो गया, बिल्डिंग, ऑफिस, ये आपका ऑफिस के लिए होता है। तो आप ये चीजें को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए आगे देखिए, आगे आपका 27 नंबर क्वेश्चन है डियर। क्या कह रहा है बताइए, फटाफट आंसर बताइए। कह रहा है इनमें से कौन एमएस यानी कि एमएस आपका ऑफिस का पैकेज नहीं है। तो एमएस ऑफिस का आपका पैकेज कौन नहीं है, तो आपका वर्ड पैड नहीं है। एमएस आपका एक्सेल है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेस है, आपका पावर पॉइंट आपका है। ठीक है, देखिए एमएस आपका वर्ड है डियर, ठीक है, एमएस आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन नोट है, एक्सेस है, पब्लिशर है, इन्फो पाथ है, स्काइप है, आउटलुक है, यानी कि वन ड्राइव है, ये सब है। लेकिन आपका कहीं भी वर्ड पैड नहीं है, कहीं भी आपका पैड नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा चैटिंग क्या होता है। अरे चैटिंग में तो आप लोग हमेशा करते हैं, चैटिंग तो हमेशा करते हैं। आज हम ऑनलाइन नहीं हैं तो आप खूब चैटिंग करते हैं हमसे कि सर इसका ये बताओ, उसका वो बताओ, है ना। चलिए देखिए, कह रहा चैटिंग आपका क्या है, चैटिंग क्या है। तो आपका यानी कि ये आपका रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है। चैटिंग क्या होता है, रियल टाइम आपका कन्वर्सेशन होता है। यानी कि जिस समय में आप मैसेज भेजे, अगला ऑनलाइन है, तब फटाक द उसी समय में आपका देख लेगा, देख लेगा। ठीक है? अगला देखिए, अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में होता है। तो सीपीयू में क्या होता है आपका, तो ये आपका हो गया सीपीयू। क्या हो गया आपका, तो सीपीयू हो गया। इसमें आपका एएलयू यानी कि सीयू और आपका मेमोरी यूनिट होता है। तो सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है बताइए। तो आपका कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आपका प्राइमरी स्टोरेज यानी कि आपका मेमोरी यूनिट, और ये आपका सीयू हो गया और ये आपका एएलयू हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। और इसी सीपीयू को क्या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर कहते हैं, या इसी को प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। चलिए अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है माय डियर, आंसर दीजिए आप लोग क्या होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमको लगता है कल भी बताए थे। कह रहा है कंप्यूटर जेनरेशन आपका 1 से 5 तक क्या होता है। देखिए तो पहला जनरेशन में आपका वैक्यूम आपका ट्यूब होता है। दूसरा जनरेशन में आपका यानी कि ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, और तीसरा जनरेशन में आपका आईसी होता है। चौथा में आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, और पांचवा जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। अब आप ढूंढ लीजिए कहाँ पे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, नहीं ये नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा बताइए। वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और आपका यानी कि हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। इसका इंग्लिश नहीं दिया गया 30 नंबर का, ठीक है, खाली हिंदी है कि इंग्लिशो है देख ले जरा। नहीं डियर, आपका इंग्लिश इसका 30 नंबर का नहीं है। तो एगो क्वेश्चन में आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। 30 नंबर का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, और यहाँ मैं लिख भी तो दिया हूँ। चलिए अब आपका ये जो है आपका, ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपका अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो हमारे साथ अभी भी बचे हुए टाइम में आप 10 को बाइलिंगुअल टेस्ट दीजिए फटाफट। और प्रगति बैच से आपको 30 घंटा लगभग लगेगा पढ़ने में। इसमें वो कंटेंट और क्वेश्चन डाला गया है जो आपको सीधे सीधे हिट कराएगा परीक्षा से। और मिशन बेल्टोन में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, जब भी पूरा हम आपको बेसिक करवा दिए। 3 क्लास अभी एमएस वर्ड चल रहा है, 3 क्लास प्रैक्टिकल करवा दिए, और अभी अगला सप्ताह तक में पूरा एक में घमासान प्रैक्टिकल चलेगा, जिसमें आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब खत्म हो जाएगा। और डेली हमारे साथ आप 7 बजे यहीं पे जुड़िए यूट्यूब पर। आज इंटरनेट इशू था डियर, सॉरी फॉर डैट, ठीक है ना। और मैं जानता हूँ आप लोग इस वीडियो को बाद में देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। हालांकि आज स्पेशल डे था, हमारा बहुत मन था कि आपसे लाइव में जुड़े, लेकिन कुछ इशू ही ऐसा हुआ कि ना जुड़ पाए। फिर भी मैं अपना ड्यूटी आपके लिए अपने टाइम से कर दिया हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे अब अगले क्लास कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।